एक डीएम जो लोगों की समस्याओं को सुनने, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए गांव गया था और अचानक से बहुत सारे नक्सली जिनके हाथों में खतरनाक हथियार था, उन्होंने उस डीएम को चारों तरफ से घेर लिया। उसके सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार दी। डीएम कोई हल्का आदमी नहीं होता है, वो बड़े से बड़े और अच्छे से अच्छे लोगों को बर्बाद करने की ताकत रखता है। और उस डीएम को नक्सलियों ने किडनैप कर लिया था और किडनैप ही नहीं, कम से कम 12 दिनों तक उस डीएम को कैदी बनाकर रखा। ये मैं किसी फिल्म की कहानी नहीं सुना रहा हूँ आपको, ये एक सच्ची घटना पर आधारित है जो छत्तीसगढ़ के बस्तर में हुआ था। आइए जानते हैं पूरा मामला। आज हम बात करेंगे नक्सलवादियों की असली सच्चाई के बारे में और 2012 के उस शॉकिंग केस की जहां एक डीएम को किडनैप कर लिया गया। 21 अप्रैल 2012 को छत्तीसगढ़ के सुकमा में कलेक्टर एलेक्स पाउल मेनन एक गांव में मीटिंग करने गए थे। लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनने गए थे, तभी सीपीआई माओइस्ट के नक्सलियों ने हमला कर दिया। उनके 2 सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार दी और डीएम को किडनैप करके जंगल की तरफ ले गए। पूरा देश इस घटना से हैरान था, क्योंकि ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक सीनियर आईएएस ऑफिसर थे। किडनैपिंग केस से जुड़ी खबर है। एलेक्स पॉल मेनन किडनैपिंग केस में पुलिस छत्तीसगढ़ से कलेक्टर एलेक्स मेनन इससे अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये नक्सली हैं कौन। देखिए, नक्सलिज्म की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबारी गांव से हुआ। ये माओवादी विचारधारा का पालन करने वाले लोग होते हैं। माओवादी एक ऐसी विचारधारा होती है जो चाहती है कि समाज में गरीब और अमीर के बीच समानता हो। जमीन और चीजों पर आम जनता का, खासकर किसानों का हक होना चाहिए। अब इनकी बातों को सुनकर आपको लगेगा कि ये बड़े नैतिक बातें कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं की बातें कर रहे हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये इन चीजों के लिए हथियार उठा लेते हैं और जो इनकी समस्याओं को सुनने वहाँ जाता है, बहुत सारे लोगों को मार भी देते हैं। मतलब एक टाइप का हिंसावादी हो जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि ये हथियार उठाकर हिंसा करने लगते हैं। ये लोग दावा करते हैं कि ये लोग गरीबों और आदिवासियों के लिए लड़ रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार खनन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए जमीन ले लेती है, लेकिन यहाँ के लोगों को पर्याप्त मुआवजा नहीं मिलता और न ही सरकार इनके पुनर्वास की व्यवस्था करती है। इनका कहना है कि सरकार इनके जंगलों को काट रही है और इनके जमीन इनसे छीन लिए जा रहे हैं। दूसरी यहाँ के लोगों की समस्या ये है कि यहाँ ना तो अच्छा स्कूल है, तो लोगों को भला बुरा समझ में ही नहीं आता, और ना ही यहाँ अच्छा सा अस्पताल है, राशन सभी लोगों तक पहुँच ही नहीं पाता। तो ऐसा लगता है कि सरकार इनसे डिस्कनेक्ट कर रही है। इन्हें लगता है कि सरकार इनके साथ भेदभाव कर रही है। इसी सब मुद्दे के लिए यहाँ के नक्सलवादी यहाँ के लोगों के लिए लड़ते हैं, लेकिन समस्या यही है, बस यही है कि ये लोग हथियार उठा लेते हैं, लोगों को मारने लगते हैं। इन्हीं सब के बीच यहाँ के डीएम इनकी समस्याओं को सुनने यहाँ आए थे, तो नक्सलियों ने इन्हें ही किडनैप कर लिया। नक्सलियों की डिमांड थी कि इनके साथियों को, जिनको सरकार ने कैद कर रखा है, उन्हें पहले रिहा किया जाए, तब जाकर ये डीएम को छोड़ेंगे। इन्होंने डीएम को करीब 12 दिनों तक जंगल में कैदी बनाकर रखा। जब सरकार और नक्सलियों के बीच नेगोशिएशन हुआ और कुछ नक्सली लीडर्स को छोड़ा गया, तब जाकर इन्होंने 3 मई 2012 को डीएम को छोड़ा। देखिए, जब इंडिया के रिमोट एरियाज में रहने वाले लोगों को एजुकेशन, हेल्थ केयर और न्याय नहीं मिलेगा और जब तक सरकार उनसे कनेक्ट नहीं करेगी, तब तक ये समस्या खत्म होने वाला नहीं है। नक्सलिज्म सिर्फ लॉ और ऑर्डर प्रॉब्लम थोड़ी ना है, ये सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इशू है, और जब तक रूट कॉज सॉल्व नहीं होगा, तब तक ऐसे इंसिडेंट होते रहेंगे।